वेलकम टू स्टडी ज्ञान, जहां आज हम 17 तारीख के जीके करंट अफेयर्स के बारे में करेंगे। तो जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कभी कभी समाचारों में देखा जाता है ब्रू मिजोरम और डैश की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। तो कौन से राज्य के बारे में बताया है? तो इसमें पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा गुजरात, तीसरा त्रिपुरा, चौथा कर्नाटक। तो हमारा आंसर है त्रिपुरा। आइए इसके बारे में जानें। ब्रू मिजोरम और त्रिपुरा की 21 अनुसूचित जनजातियों में से एक है। हालांकि यह जनजाति असम में भी पाई जाती है। वे कोकोबोरोल भाषा की रियांग बोली बोलते हैं, जो तिब्बती बार्मी मूल की और स्थानीय रूप से इसे काओ ब्रू कहा जाता है। खबरों में क्यों है? एक शिकायत पर कि मिजोरम से सटे ब्रू शरणार्थियों को एक जंगल में बसाया जा रहा है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वन विभाग और त्रिपुरा जिले में प्रशासन से जवाब मांगा है। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली को लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है, 1 आयुष मंत्रालय, 2 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 3 युवा मामले और खेल मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। तो हमारा आंसर है तीसरा, युवा मामले और खेल मंत्रालय। आइए इसके बारे में जानें। हाल ही में केंद्रीय युवा मामले खेल मंत्री ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत अपनी एक पहली पहल की है, केंद्रीय एथलीट चोट प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। इसके बारे में यह ओलंपिक 2024 और उससे आगे के एथलीट को दी जाने वाली सपोर्ट मेडिसिन और पुनर्वास सहायता को सरल बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य एथलीट की भौगोलिक स्थिति के निकटतम सर्वश्रेष्ठ खेल चोट प्रबंधन सहायता प्रदान करना है। यह देश भर के एथलीट को उचित चोट उपचार और प्रोटोकॉल को मानकीकृत करने में मदद करेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कभी कभी समाचारों में देखा गया भारतीय तटरक्षक बल की प्रजातियों को समर्पित ऑपरेशन ओलिविया का आयोजित करता है। तो इसका ऑप्शन है, पहला कछुए, दूसरा सांप, तीसरा मेंढक, चौथा तितली। तो हमारा आंसर है 1 कछुआ। आइए इसके बारे में जानें। भारतीय तटरक्षक बल हर साल ऑपरेशन ओलिविया आयोजित करता है, जो ओलिव रिडले कछुओं को समर्पित है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। यह ऑपरेशन ओलिव रिडेल कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है, और क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसला बनाने के लिए ओडिशा तट पर इकट्ठे होते हैं। ओलिव रिडले कछुआ, इनका वैज्ञानिक नाम लेपिडोचेलिस ओलिविसिया, यह दुनिया भर में पाए जाने वाले समुद्री कछुओं की एक प्रचुर प्रजातियों में से एक है। यह मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागर में गर्म उष्णकटिबंधीय जल में पाया जाता है, लेकिन अंटार्कटिक महासागर के गर्म पानी में भी ये पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। कोरापुट जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारे ऑप्शन है, 1 तमिलनाडु, 2 जम्मू कश्मीर, 3 उत्तराखंड, 4 उड़ीसा। तो हमारा आंसर है 4 उड़ीसा। आइए इसके बारे में जानें। कोरापुट दक्षिण ओडिशा का एक जिला है, जिसका मुख्यालय कोरापुट में है। यह जिला पूर्वी घाट में स्थित है। यह अपने पहाड़ी इलाके, समृद्ध और विविध प्रकार के खनिज भंडारण, अपने आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। खबरों में क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि ओडिशा के कोरापुट जिले में हल्दी उगाने वाली महिलाओं ने एक ऐसे बाजार में पैर जमा लिए हैं, जो उनकी जैविक फसल के लिए 12मासी वापसी का वादा करते हैं। हल्दी, यह अदरक परिवार का ही एक 12मासी शाखीय पादप है। पादप के भूमिगत तने या प्रकंद का उपयोग प्राचीन काल से मसालों, डाई, दवा और धार्मिक क्रियाओं के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के पत्रकार ने मुस्लिम, उइगरों और अन्य अल्पसंख्यक जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर करके पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो हमारे ऑप्शन है, 1 नील बेदी, 2 मेघराज गोपालन, 3 बिजू गोविंद,
4 शेखर गुप्ता। तो हमारा आंसर है सेकंड मेघराज गोपालन। आइए इनके बारे में जानें। मेघराज गोपालन एक भारतीय मूल के पत्रकार हैं। इन्होंने मुस्लिम, उइगरों और अन्य जातियों के लिए चीन के सामूहिक हिरासत शिविरों को उजागर करने वाली एक उपग्रह प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी नवीन खोज रिपोर्ट के लिए अमेरिका का शीर्ष पत्रकारिता पुरस्कार पुलित्जर पुरस्कार जीता है। पुलित्जर पुरस्कार यह समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ऑनलाइन पत्रकारिता, अन्य साहित्य उपलब्धियों और संगीत रचना के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रस्तुत किया जाने वाला अमेरिकी पत्रकारिता पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखें। पेंसिल पोर्टल का उपयोग डैश के उदाहरणों की रिपोर्ट के लिए किया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 1 बाल श्रम, 2 तलाक, 3 दहेज के मामले, 4 उपरोक्त सभी। तो हमारा आंसर है बाल श्रम। आइए इनके बारे में जानें। पेंसिल पोर्टल एक ऑनलाइन मंच है जिसका उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाल श्रम को समाप्त करने में केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और जिला नागरिक समाज और जनता को शामिल किया जाना है। खबरों में क्यों रहा? हाल ही में केंद्रीय एमसीडी मंत्री ने नागरिकों को पेंसिल पोर्टल पर या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर कॉल करने के लिए बाल श्रम के मामलों की रिपोर्ट देने की अपील की है। अगला क्वेश्चन देखें। हाल ही में निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत में फोर्ब्स 2021 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची में शामिल शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हमारे ऑप्शन है 1 आईसीआईसी बैंक, 2 सीएसबी बैंक, 3 डीबीएस बैंक और 4 एसबीआई बैंक। तो हमारा आंसर है तीसरा डीबीएस बैंक। आइए इसके बारे में जानें। फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा जारी भारत के लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की सूची 2021 की सूची डीबीएस बैंकों को 30 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में से एक भारत में शीर्ष बैंक के रूप में स्थान दिया गया है। 2021 विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक सूची का तीसरा संस्करण है और डीबीएस बैंक ने ग्राहकों की संतुष्टि के आधार पर तय की गई सूची में लगातार दूसरी बार स्थान बरकरार रखा है। सीएसबी बैंक दूसरे स्थान पर रहा। इसके बाद आईसीआईसी बैंक तीसरे स्थान पर रहा। फोर्ब्स ने इस सर्वे के लिए मार्केट रिसर्च फर्म स्टेटिस्टा के साथ गठजोड़ किया है। अगला क्वेश्चन देखें। डॉक्टर अशोक पनगड़िया जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे पेशे से क्या थे? तो ऑप्शन है 1 त्वचा विशेषज्ञ, 2 न्यूरोलॉजिस्ट, 3 हृदय रोग विशेषज्ञ, 4 एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट। तो हमारा आंसर है सेकंड न्यूरोलॉजिस्ट। आइए इनके बारे में जानें। वे भारतीय न्यूरोलॉजिस्ट, चिकित्सा शोधकर्ता और अकादमिक थे जो तंत्रिका कोशिकाओं और नियोमारिटोनिया पर अपने शोध के लिए जाने जाते थे। उन्हें 2014 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री के चौथे सर्वश्रेष्ठ भारतीय नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में कोविड-19 की जटिलताओं के कारण उनका निधन हो गया है। न्यूरोमायोटोनिया यह परिधीय तंत्रिका हाइपरक्विनिबिलिटी का एक रूप है जो परिधीय मूल की दोहरावाद प्रेरक इकाई क्रिया क्षमता के परिणाम स्वरूप सहज पेशी गतिविधि है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है 11 जून, 12 जून, तीसरा 14 जून, चौथा 13 जून। तो हमारा आंसर है 13 जून को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में जानें। प्रत्येक वर्ष 13 जून को दुनिया भर में एल्बिनिज्म वाले व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उत्सव मनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। IAAD की 2021 की थीम स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑफ ऑड्स है।
18 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया। एल्बिनिज्म के बारे में, यह एक जन्मजात विकार है जो मनुष्यों में त्वचा, बालों और आँखों में वर्णक की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस बैंक ने कोविड तनावग्रस्त ग्राहकों के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है SBI बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। तो हमारा आंसर है एक SBI बैंक। आइए इसके बारे में जानें। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने एक नया ऋण कवच व्यक्तिगत ऋण लॉन्च किया है। यह अपने उन ग्राहकों को वित्तीय राहत प्रदान करेगा जो कोविड संबंधित उपचार लागत के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। यह एक संपार्श्विक मुक्त पेशकश है जिसके तहत 5 वर्षों के लिए 8.5% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर अधिकतम 5 लाख रुपए का ऋण लिया जा सकता है। यह उन खर्चों की प्रतिपूर्ति भी करेगा जो पहले ही कोविड से संबंधित चिकित्सा खर्चों के लिए किए जा चुके हैं। यानी कि 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा, रेट रहेगी 8.5% और अधिकतम 5 लाख तक का लोन दिया जाएगा। जो कौन दे रहा है? SBI दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।